चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी डिश की जो है तो जबरदस्त टेस्टी पर बनती है इतनी आसानी से कि यकीन नहीं होता। जी हाँ, ये है इंडियन स्टाइल मसाला मैक्रोनी जो बस कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है। ये सवाल तो अक्सर मन में आता है ना? खासकर जब जोरों की भूख लगी हो और टाइम हो बिल्कुल कम। भाई एक ऐसा खाना जो फटाफट बन जाए और घर में सबको पसंद भी आए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। इस रेसिपी का सबसे बड़ा वादा ही यही है, स्पीड और आसानी। सोचिए, सिर्फ 15 मिनट और एक शानदार डिश टेबल पर तैयार। तो फिर इंतजार कैसा? आइए सुपर इजी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं ताकि इसे बनाना हर किसी के लिए बच्चों का खेल हो जाए। देखिए, किसी भी पास्ता डिश की जान तो उसका पास्ता ही होता है। तो सबसे पहले मैकरोनी को एकदम सही तरीके से उबालने की कला सीखते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सीधा साधा है। बस पानी उबालना है, उसमें मैक्रोनी और थोड़ा नमक डाल देना है। अच्छा, एक हेल्दी ट्विस्ट के लिए ना गेहूं वाली मैक्रोनी भी ले सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, घड़ी पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इसे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं। और ये रहा वो प्रो टिप जो सारा खेल बदल देगा। मैक्रोनी को ज्यादा पकने से बचाने का सबसे बड़ा साइन क्या है? उसकी ट्रांसपेरेंसी। जैसे ही मैक्रोनी हल्की सी पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट दिखने लगे, बस फौरन गैस बंद कर दीजिए। अब ये स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैक्रोनी को छानकर ठंडे पानी से जरूर धोना है। इससे होता यह है कि उसकी कुकिंग प्रोसेस वहीं की वहीं रुक जाती है और नतीजा चिपचिपा पास्ता नहीं बल्कि एकदम खिला खिला दाना दाना अलग। पास्ता तो हमारा तैयार हो गया। अब बारी है उस मसाला मैजिक की जो इस डिश को इसकी असली पहचान देगा। चलिए इसका फ्लेवरफुल और खुशबूदार बेस बनाते हैं। तो हमारे स्वाद के बेस के लिए ये सारी चीजें लगेंगी। मक्खन से एक रिच फ्लेवर आता है और तेल उसे जलने से बचाता है। सब्जियां इसमें एक अच्छा क्रंच और न्यूट्रिशन डालती हैं। वैसे इन्हें डालना पूरी तरह से मर्जी पर है। ये सब बहुत तेजी से करना है। जैसे ही लहसुन मिर्च की खुशबू आने लगे, प्याज डाल दीजिए और फिर सब्जियां। याद रखिए, सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस 1 मिनट भूनना है ताकि उनका क्रंच बना रहे। अब आते हैं इस रेसिपी के दिल पर, यानी इसकी क्रीमी सॉस पर। चलिए देखते हैं कि कैसे बस कुछ सिंपल चीजों से एक जबरदस्त सॉस तैयार होती है। तो इस सॉस का सीक्रेट है टमाटर की क्वांटिटी। जब ज्यादा टमाटर इस्तेमाल होते हैं तो पकने के बाद वो खुद ही टूटकर एक नेचुरल थिक सॉस बना देते हैं और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सॉस के लिए बस ये 4 चीजें चाहिए: टमाटर बेस के लिए, केचप हल्की सी मिठास और टैंगीनेस के लिए, और मेयोनीज, वेल वो तो एक मैजिक इंग्रेडिएंट है। और यहीं पर आता है मेयोनीज का असली कमाल। देखिए, ये ऑप्शनल है पर यकीन मानिए ये बिल्कुल गेम चेंजर है। मतलब इसे डालते ही जो डिश है ना, वो एक नॉर्मल रेड सॉस से सीधा रेस्टोरेंट स्टाइल वाली पिंक सॉस पास्ता में बदल जाती है ना कमाल की बात? और अब वक्त है ग्रैंड फिनाले का। हमने अब तक जितनी भी तैयारी की है उसे एक साथ लाने का, मिलाने का। इस स्टेज पर हमें कुछ पकाना नहीं है, बस अच्छे से मिलाना है। मैकरोनी को सॉस में बढ़िया से कोट करना है ताकि हर दाने पर फ्लेवर चढ़ जाए। और हाँ, नमक डालते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि हमने पहले भी डाला था। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। मान लीजिए ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स नहीं है घर में तो कोई टेंशन नहीं, ये आसान से सब्स्टिट्यूट्स भी उतना ही बढ़िया काम करते हैं। और अगर इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो चीज से बेहतर और क्या हो सकता है। बस ऊपर से चीज डालें, 30 सेकंड के लिए ढक दें और वो परफेक्ट मेल्टेड गूई रिजल्ट तैयार है। लेकिन सच कहूं तो वो जो मेयोनीज वाला हैक है ना, वो इतना कमाल का है कि चीज के बिना भी ये डिश जबरदस्त क्रीमी और टेस्टी लगती है। तो अगर चीज ना भी हो तो भी स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी, ये पक्का है। तो ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक मतलब हर किसी को पसंद आता है। बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे, अरे बड़े भी इसके फैन बन जाएंगे। ये वाकई एक परफेक्ट क्राउड प्लीजर है। तो अब जब इस फटाफट बनने वाली और टेस्टी रेसिपी के सारे राज खुल चुके हैं तो सवाल बस एक ही है, इसे अपनी किचन में आजमाने के लिए और इंतजार क्यों करना।